भाषा और सीमाओं में साहित्य को मत बांधिए। भाषा और सीमाओं में साहित्य को मत बांधिए। मुल्क को धर्म और जात पात का ठेकेदार मत करो। तो आज जो व्यवस्था है ऐसी होगी कि सब राजकारण जात पात के ऊपर जा रहा है, तो इसको साहित्य जो है वो इससे काफी ऊंचा है। चाहे किसी भी भाषा में लिखा जाए, मराठी में साहित्य सम्मेलन में कई बार गया, मराठी राजभाषा दिन के कार्यक्रम में मैं गया, तो मैं वहां पर ऐसा नहीं, मैं मराठी बोलता नहीं हूँ, मैंने सबको भी बताया कि साहित्य जो सीमाओं के बाहर चला गया। हमारे यहाँ के संत नामदेव जो पंजाब के गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी लिखान है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे महान लोगों के जो साहित्य के नाम, साहित्य के संदर्भ में आपने देखा होगा, अभी कुमार विश्वास का आप अगर सुनते होंगे तो उन्होंने विदेशों में कई देशों में जाके हिंदी को ऊंचा स्थान प्राप्त किया। तो जब तक आप ये हिंदी इसलिए कि राजभाषा होने से उसको दर्जा है, लेकिन अपनी मातृभाषा जो मराठी है जिसमें हम लोग हमेशा पैदा हुए उसको भी बोलना जरूरी है, महाराष्ट्र में तो बोलना जरूरी है। लेकिन भाषा जो है वो किसी साहित्य के हिसाब से भाषा को मर्यादाओं में नहीं बांधना चाहिए। हर भाषा का साहित्य अपने अपने स्थान पर ऊंचा ही है। एक चार पंक्ति अगर आप इजाजत तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसी उम्मीद है मुझसे वैसा मैंने दिखना नहीं सीखा, जैसी उम्मीद है मुझसे वैसा मैंने दिखना नहीं सीखा, चंद सिक्कों की खातिर कभी मैंने बिकना नहीं सीखा, चंद सिक्कों की खातिर कभी मैंने बिकना नहीं सीखा। मेरी कलम जिद्दी और स्वाभिमानी है इसीलिए तो, मेरी कलम जिद्दी और स्वाभिमानी है इसीलिए तो, जैसा बाजार का तकाजा है वैसा मैंने लिखना नहीं सीखा। तो हम लोग जो है साहित्य का जो साहित्यकार है आजकल, ये ठीक है कि मंचों को लोकप्रियता लाने के लिए कुछ मंचों से साहित्य की भाषा कम होती जा रही है और लोगों को मनोरंजन की भाषा अधिक हो रही है। जहां लोगों को वाहवाही मिलती है, जहां लोगों को गुदगुदा सकते, हंसा सकते, उन्हीं कवियों को मंच पे बुलाया जाता है उनके साथ में, क्योंकि लोगों को एक मनोरंजन का साधन होना। लेकिन साहित्य की गोष्ठी जहां होती है वहां साहित्य के सम्मेलन में साहित्य की भाषा जो है, साहित्य को प्रकार भी आना चाहिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन उस वजह से क्या होगा कि अच्छे साहित्य की गोष्ठी का आयोजन आजकल बहुत कम हो रहा है। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आपने वैद्य के लोगों ने एक साहित्य के इस माध्यम से आज सभी साहित्यकारों का यहाँ जो सम्मेलन रखा है, इसके माध्यम से आपने एक साहित्य गोष्ठी का जो आरंभ किया है यहाँ पर वैद्य के साहित्य, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह साहित्य सम्मेलन के साथ साथ, क्योंकि जो पब्लिक में कार्यक्रम होते हैं मंचों पर, वहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं साहित्य सम्मेलन जाते हैं तो वहाँ से सामने ऑडियंस कौन सी है, अगर ऑडियंस को मजा नहीं आया, बहुत भारी भारी शब्द वापर लिए तो उनको मजा नहीं आता। तो साहित्यकार के बैठक के अंदर ऐसे बैठकों में साहित्य बाहर निकलता है और वो मंच आपने उपलब्ध कराया। इसीलिए मैं सभी वैद्यकीय साहित्य संघ के सभी मान्यवरों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं एक रचना है अभी मैंने कल परसों लिखी थी, उसके ऊपर आपको सुनाता हूँ। अभी गज़ल के रूप में जो मेरी हमेशा विधि है, मेरी 3 पुस्तकें हिंदी की गज़लों की प्रकाशित हो चुकी है। मैं उसी के एक आपको देश भावना से जोड़ते हुए एक मेरी गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ। हर तरफ बहती जा रही है, हर तरफ बहती जा रही बारूदी बयार देश में, हर तरफ बहती जा रही बारूदी बयार देश में, आज नफरतों का भी हो रहा व्यापार देश में, आज नफरतों का भी हो रहा व्यापार देश में। आतंकी अलगाववादी वातावरण में आज यहाँ, आतंकी अलगाववादी वातावरण में आज यहाँ गूंज रही है भारतवासियों की ललकार देश में। उग्रवादियों से घाटियां आज त्रस्त हो रही है, उग्रवादियों से घाटियां आज त्रस्त हो रही है। गैरों के संग अपने भी लगा रहे अंगार देश में, गैरों के संग अपने भी लगा रहे अंगार देश में। जात और धर्म के नाम पर सियासतें हो रही है, जात और धर्म के नाम पर सियासतें हो रही है। आज व्यवस्था भी कहां है खबरदार देश में, आज व्यवस्था भी कहां है खबरदार देश में। युवाओं के सामने विवेकानंद सा कोई नेता नहीं है, युवाओं के सामने विवेकानंद सा कोई नेता नहीं है। सिर्फ भावनाओं से खेल रहे सियासतदार देश में, सिर्फ भावनाओं से खेल रहे सियासतदार देश में। जिसने कभी विश्व को शांति का संदेश दिया था, जिसने कभी विश्व को शांति का संदेश दिया था, खो रहा उसी संस्कृति का आधार देश में, खो रहा उसी संस्कृति का आधार देश में। शुक्रिया।